Hello students, good morning dear. So students, today we are going to learn here a very interesting topic. Okay, means just you have to concentrate and listen carefully this video. Okay, with your open textbook. आपको क्या करना है पहले सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसे एकदम केयरफुली सुनना है और समझना है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो जैसे क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस, ओके, एंड द लेसन व्हिच वाज गोइंग ऑन लेसन नंबर 6, इट्स नेम इज आवर कम्युनिटी। हम अपने संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं, समूह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आवर कम्युनिटी मींस समूह। तो उसको कैसे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, टास्क कौन से हैं, उसके बेनिफिट्स कौन से हैं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। सो ऑल द थिंग्स वी हैव लर्न, ओके, ये सारी चीजें हमने सीखे हैं। और लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा बेटा कि द सोसाइटीज एंड क्लब इन स्कूल्स। ठीक है ना, तो स्कूल्स में सोसाइटी या फिर क्लब की निर्मित या फिर फॉर्म क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में लास्टली हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखते हैं एनजीओ के बारे में। ठीक है, जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज द एनजीओज? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक संगठन। क्या होता है? संगठन। जैसे एक संगठन बोले तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और एक यूनिक अपनी कमेटी तैयार करते हैं, जिस कमेटी के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं या फिर विकासात्मक, जैसे कोई समाज का विकास करना हो तो उससे रिलेटेड उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, या फिर किसी सेक्टर का, किसी क्षेत्र का जो कि बहुत ही बैकवर्ड सेक्टर माना जाता है, तो ऐसे सेक्टर का अगर विकास करना हो तो वैसे वेरियस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो अपना काम करके जाती है। ठीक है ना, अभी ऑर्गेनाइजेशन में लेडी भी शामिल होती है। लेडी मीन्स फीमेल। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में या फिर आपके शहर में आपने देखे होंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। मीन्स गवर्नमेंट यहाँ इंटरफियर नहीं करती, ये अपने लेवल पे काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका बेनिफिट है और इसीलिए इसको नॉन गवर्नमेंटल, यानी ये पूरी तरह सरकारी नहीं है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज कहा गया। क्लियर? सो दैट इज द कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट बिफोर दैट, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में दो चीजें आपको दी गई है, पेयर एंड शेयर। इसमें जैसे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोलते थे बेटा कि एवरी वर्क बिकम्स इजी व्हेन वी वर्क एज अ टीम। यानी अगर हम टीम के तौर पे वर्क करेंगे तो कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, वो एकदम से सरल हो जाता है। ठीक है, और हमेशा दैट्स व्हाई यू हैव टू डू वर्क विद द टीम ऑलवेज। हमेशा टीम के साथ वर्क करना। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल में भी टीम होती है, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचरों की टीम होती है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो वहाँ पर भी टीम होती है, टीम के साथ वर्क करते हैं। जैसे अभी एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार जो सरकार चला रही है देश को, ठीक है ना, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार, इन्होंने क्या किया, अपनी एक टीम बनाई। क्या बनाए? टीम। और टीम के तहत वो क्या करते हैं, राज्य को या फिर देश को चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट करने में, प्लानिंग करने में उनकी क्या होती है, मदद होती है, सहायता होती है। तो सेम आपको क्या करना है, टीम वर्क के साथ जो भी काम करोगे तो वो सक्सेसफुली होगा। ठीक है ना, अभी इसमें क्या दिया है बेटा आगे कि We are an ocean, discuss the importance of team work in the class। आपको क्या करना है, क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है टीम वर्क के बारे में। ठीक है ना, जैसे टूर्नामेंट में जाते हो, कबड्डी, खो,
रग्बी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी टीम लेके जाते हैं उसमें टीम रहती है, ठीक है ना। पूरी टीम का एफर्ट रहता है तब जाके आप जीतते हो, ठीक है ना, और आपको अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो टीम का नतीजा ये होता है, टीम का बेनिफिट ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दी है पॉज टू डू। ये जो आपको चित्र दिया हुआ है, इमेज दी है, बुक में कंसंट्रेशन करिए। इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइज हॉबी क्लब एक्टिविटी। आपको क्या करना है, हॉबी क्लब एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। डिस्प्लेइंग द वेरियस हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि वहाँ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि अपने अपने इंटरेस्ट के साथ, उनकी क्या पसंद है उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ तबला बजा रहे हैं, कुछ हारमोनियम बजा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट पेंटिंग कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना, साइंस लैब का। तो ये सारी चीजें हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ऐसे क्या करना है, आपको एक हॉबी क्लब ऑर्गेनाइज करना है एंड इनकरेज द चिल्ड्रन टू डिस्प्ले सम यूनिक हॉबीज विच दे हैव, ठीक है। यानी सबके पास अलग अलग हॉबीज होती है, क्या होती है, अलग अलग उनका एक छंद होता है। किसी को पेंटिंग में, जैसे किसी को खाना बनाने में, कुकिंग में, तो किसी को सिंगिंग में, ठीक है ना। मीन्स अलग अलग सबकी हॉबी होती है। तो वो क्या करते हैं, उसके तहत अपने जो स्किल्स है, अंदर जो उनके कौशल्य या फिर कलाएं हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यही चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हॉबी क्लब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट एक्टिविटी यू कैन डू विथ योर टीम। किसके साथ कर सकते हो, आप अपनी टीम के साथ। अभी हम देखते हैं एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इस संस्था में जैसे अभी हमने बताया कि जिस रिसेंटली टोल्ड एनजीओ में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इंटरफेयर नहीं करते। अभी एनजीओ है, हम बोलते हैं सराउंडिंग में हमने आपने सुने होंगे कि एनजीओ क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे समाज उपयोगी मीन्स समाज के उपयोग में आने वाली जो क्या बोलते हैं उपक्रम या फिर ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो समाज को उसका फायदा हो, ठीक है ना। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना एनजीओ के थ्रू चलाया जाता है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्शन वो लॉन्च करते हैं और रूरल एरिया में, जो गांव खेड़े में, उसको सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, एनजीओ। मुफ्त मीन्स या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, निःशुल्क जिसे बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करना, जो नीडी पर्सन्स हैं, ठीक है, नीडी यानी जिनको जरूरतमंद आवश्यकता है, ठीक है ना, गरजू व्यक्ति जिसको बोलते हैं हम, तो उन लोग को खाना प्रोवाइड करना, कपड़े या फिर क्लोथेस है, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करना, उनकी बेसिक नीड्स क्या है, जरूरतें क्या है, वो सारी प्रोवाइड करना। जो शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स, ठीक है ना, जो कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर नॉलेज भी देना जरूरी है इस जमाने में, तो वो भी एक एनजीओ के थ्रू चलाया जाता है। या फिर हम देखते हैं गांव-गांव में बचत घर, आपने नाम सुने होंगे, बचत घर भी एनजीओ के मार्फत चलाए जाते हैं, जिससे कि छोटे मोटे जो व्यवसाय या फिर बिजनेस कुछ करना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन देने का काम एनजीओ के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एनजीओ। एनजीओ की जो संकल्पना है, इसकी जो परिभाषा है, आपने समझ में आई होगी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीपल वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करती है विद द टीम। किसके साथ, एक टीम के साथ। ओके, अभी हम इसमें जो दिया है बेटा कि एनजीओ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड दैट इंफॉर्मेशन, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पोर्शन, ठीक है ना, आपको उस पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी इसमें देखते हैं, एन एनजीओ इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताई गई कि नॉन प्रॉफिट यानी फायदा नहीं चाहती, ठीक है ना, मीन्स कल्याण, जन कल्याण उसका मेन पर्पस होता है। सो इट इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स independent
ऑफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंस में, उसमें कोई बंधन नहीं रहता, एकदम स्वतंत्र तरीके से वो ऑपरेट करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई बंधन नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट, द पर्पस ऑफ एन एनजीओ इज यूजुअली टू एड्रेस अ सोशल और पॉलिटिकल इशू। देखो अभी मेन चीज जो इसका पर्पस बताया गया, ठीक है ना, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है बेटा कि एनजीओ यूजुअली टू एड्रेस द सोशल और पॉलिटिकल इशू, एड्रेस सोशल और पॉलिटिकल इशू, ठीक है। तो एड्रेस करना यानी संबोधित करना, उत्तेजित करना, ठीक है। ये सोशल और पॉलिटिकल इशू है, जैसे राजनीतिक और सामाजिक जो भी तकरार या फिर इशू बोलते हैं ना, ठीक है, कंप्लेंट्स इशू, यानी जैसे समस्या इसको बोल सकते हैं, तो उनका निपटारा करने के लिए जनरली एनजीओ क्या करती है, सपोर्ट करती है, उनको एड्रेस करती है, ठीक है ना, उत्तेजित करती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि समाज का विकास करना है, या फिर जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, ठीक है ना, जो शिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, उनको बिजनेस में एज अ एंटरप्रेनर, ठीक है ना, एंटरप्रेनर या फिर बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए उनको एड्रेस करना, ये सारी चीजें एनजीओ के मार्फत चलाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि the purpose of NGO is usually to address the social and political issues. Now, NGOs are formed by the some willing, motivated and responsible citizens who want to work for the welfare of the people. देखो अभी यहाँ पर एक चीज आपको फिर से एक बार बताई गई है कि एनजीओ किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, फॉर्म करना है बिल्ड करना, ठीक है ना, किसके द्वारा बनाई जाती है, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी एक जवाबदार, आइडियल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, यानी समाज के ऐसे जवाबदार व्यक्ति, सिटीजन यानी नागरिक, ठीक है ना। तो ऐसे नागरिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू विलिंग, मोटिवेट एंड रिस्पॉन्सिबल want to work for the welfare of people, यानी जन कल्याण के लिए काम करने वाले, विलिंगली यानी स्व इच्छा से, किसी के प्रेशर में आके नहीं, स्व इच्छा से जन कल्याण के लिए जो काम करने के इच्छुक जो व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके माध्यम से एनजीओ चलाई जाती है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारे जो अरबपति या पैसे वाले जो लोग हैं, धनी लोग, वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों के कल्याण के लिए अपना जो कैश है, अपना जो पैसा है, उनका जो कैपिटल है, वो स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको नॉन प्रॉफिटेबल मीन्स उनको प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं रहती, जस्ट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वो पीपल के वेलफेयर के लिए करना पसंद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका बेनिफिट, उसका पुण्य उनको फिर मिलता है। तो ये हो गया कि मीन्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के माध्यम से उसको फॉर्म किया जाता है एनजीओज को। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसी जो संगठनाएं हैं वो सर्टिफाइड होती है, किससे, गवर्नमेंट से, मीन्स सरकार से, शासन जो है उसको पर्टिकुलर स्टेट की, उसको रजिस्टर्ड करती है, सर्टिफाइड करती है, मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्षेत्र में ये कार्य किया है, ऐसा उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप कोई गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप विनर हो तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, कोई इंडोर आउटडोर जो आपके स्कूल के तहत जो एक्टिविटी ली जाती है, सो यू गॉट सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। सो सच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स हम एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सर्टिफाइड रहते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, मीन्स उनको परमिशेबल जिसको बोल सकते हैं, उनको परवानगी, पूरी तरह परमिशन गवर्नमेंट की रहती है, और उसके तहत वो क्या करते हैं, अपना कामकाज देखते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दे आर यूजुअली फंडेड बाय द डोनेशन गिवन बाय
volunteers or by the government। देखो अभी फंडेड जो हुआ यहाँ पे फंडेड फंड का मतलब होता है निधि, ठीक है ना, जो भी फंड जैसे गवर्नमेंट का फंड आता है। फॉर एग्जांपल जैसे समाज में एक पब्लिक गणेश जी में से एक सार्वजनिक जो है गणेश जी स्थापना करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो विलेज में, गांव में या फिर शहर में भी जो गणेश की स्थापना करते हैं तो उस समय में क्या करता है, डोनेशन देते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं गणेश जी के, वो क्या करते हैं कि चंदा जमा करते हैं। चंदा में वही डोनेशन, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी फंडेड रहती है। फंडेड मीन्स फंड जमा करके एनजीओ की निर्मित की जाती है, उसको फॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ एनजीओ के माध्यम से वेरियस टाइप के फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, जिससे कि लोगों के कल्याण में सहायता मिल सके, ठीक है ना। एनजीओ क्या करती हैं कि लोगों के कल्याण में या फिर उनके बिजनेस में, उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उनको सहायता मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य से वो क्या करती है, फंड का विभाजन करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। तो जनरली ये फंडेड, दे आर यूजुअली फंडेड बाय द डोनेशन गिवन बाय द वॉलंटियर्स और द गवर्नमेंट, ठीक है। इस कहने का मतलब ये जो फंडेड है, ये ऑर्गेनाइजेशन फंडेड है जो गवर्नमेंट ने डोनेट किए हैं, मीन्स दान दिए हैं, या फिर जो वॉलंटियर्स है मीन्स स्वयं सेवक है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखे वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक, ठीक है ना। तो डोनेशन, वॉलंटियर्स ये जो है इसके द्वारा एक बनाई गई, बिल्ड की गई एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मीन्स खाली एक ही व्यक्ति इसका मालिक नहीं है। तो उसमें जो कमेटी आई है, उसमें डोनेट करने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। तो ये एनजीओ एज अ टीम वर्क करके, एज अ टीम के हिसाब से उसको चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनजीओ वर्क ऑन लोकल, ग्लोबल और नेशनल लेवल फॉर रीजन, ठीक है। अभी एनजीओ जो है इसमें बताया गया आपको अभी एनजीओ के बारे में बताया गया। एनजीओ वर्क ऑन लोकल, ग्लोबल, नेशनल लेवल, ठीक है। अभी ये जो संगठनाएं हैं बेटा, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लोकल के साथ साथ एक वैसे ग्लोबल और नेशनल मीन्स जागतिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और स्थानीय लेवल पे भी काम करती है। एनजीओ की अलग अलग का प्रारूप होता है, उनका स्वरूप अलग अलग होता है। तो ये जो है गवर्नमेंट और लोकल यानी स्थानीय लेवल पर भी, ठीक है ना, मीन्स गांव लेवल पर भी काम करती है, शहर लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर भी एनजीओ काम करती है। तो इसके जो स्वरूप है, इसका जो आकार है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेवल के हिसाब से चेंज होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनजीओ। आई होप दैट you understood very well the concept of NGO. Okay, the remaining portion we will take in the another period. Okay, so thank you for listening and watching this video very carefully. I hope that you understood very well. If any question, you may contact me. Okay, so thanks once again and have a good day to all. Thank you.